अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपनी छोटी सी बैल्कनी में बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ शोर को इग्नोर कीजिएगा। तो और सुनाएं, आप सब कैसे हैं, मौसम कैसा है आपकी तरफ। तो मेरे बच्चे ना काफ़ी दिन से तंग कर रहे थे कि हमने नान खाने हैं। तो असल में जो नान वाला भाई है ना, वो नखरे कर रहा है। कितनी बार उससे बोला है कि नान बना दें, तो वो कह रहे हैं कि मैंने अभी टेबल नहीं सेट किया, अभी मैंने सामान नहीं पूरा लेके आया, तो इसलिए फिर उन्होंने ना बना के नहीं दिए। और जो वैसे तो बाज़ार से मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन बाज़ार काफ़ी दूर है शहर हमारे घर से, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। तो शहर काफ़ी तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों ने आज ज़िद लगाई हुई थी कि आज संडे है और हमें नान बना के दें, आप जहाँ से भी ला के दें, ला के दें। तो मैंने कहा चलो आपको आज घर में बना के देती हूँ, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 किलो मैदा लिया था और उसे अच्छी तरह छान लिया था, क्योंकि छानना ज़रूरी होता है। कोई कचरा कुछ भी हो तो वो निकल जाता है। और वैसे भी आजकल गर्मी है तो कीड़े मकोड़े का मौसम है, तो छानना तो ज़रूर चाहिए, आटा कुछ भी हो। तो छानने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो ऐड कर दिया था, और 1 ही चम्मच मैंने नमक का डाला था, क्योंकि 1 किलो मैदा था। तो उसे मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें तकरीबन 1-1.5 कप के करीब दही रूम टेम्परेचर वाला डाला था, क्योंकि फ्रिज वाला दही नहीं डालना। तो वो ऐड करने के बाद फिर मैंने अच्छी तरह से इसका आटा गूँध लिया था, और 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें ऑयल भी डाला था। तो अच्छी तरह से इसका आटा गूँधने के बाद मैंने इसकी डो बना ली थी, जो ना ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो। तो फिर मैंने इसे रेस्ट के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था। तो उसके बाद मैंने बेलन लिया था और उस पर मैंने मैं वीडियो बनानी भूल गई हूँ, तो वो स्किप हो गया मुझसे। तो वो मैंने ऐसे किया था कि बेलन पे ना थोड़ा सा मैदा लगा के ना, तो इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। 1 किलो मैदा था ना, तो इसके तकरीबन 12 नान बन गए थे। तो उस पर मैंने पेड़े को बेल के, तो फिर मैंने फोक से उसमें ना सुराख कर लिए थे, और उस पर अंडा मैंने ब्रश से लगा लिया था, और उसके ऊपर मैंने तिल छिड़क लिए थे, सफ़ेद तिल। और धनिया सब्ज़ काट के रखा हुआ था, वो थोड़ा सा ऊपर डाल के तो बेलन से ना इसे सीधा कर लिया था। तो फिर मैंने तवे को गरम करने के लिए रखा हुआ था। तवा तकरीबन मैंने 3 मिनट पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। तो इसकी ना जो दूसरी साइड है ना, उस पे मैंने पानी लगा लिया था। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे ना चिपकते नहीं हैं, नान जो है चिपकते नहीं हैं, तो मैंने इस पे ना वो लगा लिया था पानी। तो पानी से फिर चिपक गया था अच्छी तरह। तो थोड़ा सा फिर ये जब लगा लिया था, तो उसके बाद मैंने इसे चूल्हे पे सेक लिया था। मतलब कि मैंने सिलेंडर पे बनाया था गैस पे, तो वहाँ पे मैंने सेक लिया था। वैसे तो ये तंदूर में मज़े के बनते हैं, लेकिन मजबूरी थी, घर में बनाने थे, तो घर में भी सही बन गए हैं। तो बहुत मज़े के ये बने थे और सब ने बहुत पसंद किए थे। आप भी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद ये मैं बेकरी चली गई थी, तो वहाँ पे क्योंकि हमारी स्वीट की शॉप है, तो वहाँ पे ये काम हो रहा था, तो मैं भी साथ करवाने लगी। ये रसगुल्ले मैं बनवा रही थी साथ। तो ज़ाहिर है फिर घर का काम कोई भी हो तो वो करना तो पड़ता ही है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं आज टाइम थोड़ा है, तो काफ़ी लेट हो गया, तो आप करवा दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं करवाती हूँ। तो वो करवाने लगी थी, और बहुत मज़े के नान बने थे। आप भी ट्राई करके देखिएगा। हम ऐसे ही सोचते रहते हैं कि बाज़ार जाएंगे तो ये चीज़ लाएंगे, वो करेंगे, लेकिन नहीं, अगर हम कोशिश करें ना, तो घर में भी उससे भी अच्छी चीज़ बन जाती है, और बहुत ही नरम और बहुत मज़े के बने थे। तो सब ने बहुत शौक़ से खाए थे। बाकी आज वीडियो मैंने कोई भी शूट नहीं की, और ना ही, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था। तो बाकी
कैसी लगी मेरी छोटी सी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट का। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मेरी छोटी सी वीडियो थी। बाय।